हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज हेल्थ एंड ब्यूटी रिव्यूज़। मेरा नाम अर्चना है और मैं एक न्यूट्रिशन हूँ और एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं समय समय पे एमवे के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करती रहती हूँ, जिसके अंदर 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में मैं बताती हूँ कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए और वो प्रोडक्ट किस किस बीमारी में काम करते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट में मैं बताती रहती हूँ कि हमारी स्किन और हेयर को लेके कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जिससे हमारी स्किन ग्लो करे और हेयर भी अच्छे रहे, सुंदर रहे, सिल्की रहे। इन चारों कैटेगरी के प्रोडक्ट के बारे में मैं समय समय पे आपको रिव्यूज़ देती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट हमें हेल्थ के लिए हमारे लिए अच्छे रहते हैं और कौन से ब्यूटी के लिए अच्छे रहते हैं और कौन से पर्सनल केयर के लिए अच्छे रहते हैं और कौन से होम केयर के लिए अच्छे रहते हैं। हम पर्सनल केयर और होम केयर में भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा केमिकल कास्टिक आता है, जिससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो उन प्रोडक्ट के बारे में भी मैं यही बताती रहती हूँ कि हमें ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं हमें रेगुलर यूज़ में वो लेने चाहिए, जिससे हमारे चारों तरफ वातावरण स्वच्छ हो और हम कीटाणुओं से रहित रहे। वैसे तो मेरा नया चैनल है, मैंने अभी चैनल बनाया है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आती हैं या नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझा सकूँ और ये अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मैं दे सकूँ, जिससे आपको लाभ हो। और बाकी तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं कि मेरी वीडियो में कैसी कौन कौन सी कमी है, या कुछ मुझसे छूट गया हो, या कुछ आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। शुगर को घरेलू और नेचुरल तरीके से कंट्रोल कैसे करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, जिससे बिना दवाओं के शुगर कंट्रोल किया जा सके। तो आइए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। शुगर होने से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे शुगर होने से हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है और मोटापा हो जाता है और लीवर का फैटी हो जाता है और हार्ट में प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे रोग हैं जो हमें शुगर के होने से हो जाते हैं। आइए जानते हैं शुगर कितने टाइप का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। शुगर 2 प्रकार का होता है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 1 से 20 साल तक के बच्चों में होता है। टाइप नंबर 2 20 साल से ऊपर के लोगों में होता है। और बड़े लोगों में शुगर वजन बढ़ने की वजह से होता है, जबकि बच्चों में शुगर वजन बढ़ने की वजह से नहीं होता। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। बार बार पेशाब आना और पेशाब में चींटियों का लगना। यदि पेशाब में चींटियां लगे तो समझ जाना चाहिए कि शुगर हो गया है। बीपी हाई होने से भी शुगर हो जाती है, इसलिए बीपी भी चेक कराते रहना चाहिए। अब बात करते हैं, याद रखें आप अपने खाने से पैकेट वाली फूड आइटम को हटा दें, जैसे नमकीन, बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। इनको अपने खाने से हटाए बिना आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और खाने में जितना हो सके छिलके वाले अनाज और फल ही खाएं, जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। फलों को जूस निकालकर ना पिएं, क्योंकि उनके अंदर मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें फाइबर नहीं मिल पाता। जितना हो सके फल ही खाएं। हमें चावल या चावल से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे मुरमुरा, पोहे और खिचड़ी, जो दाल से और चावल से बनती है। हमें काजू कतली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें 60% शुगर होता है। यदि इन सब चीज़ों को खाते हैं तो हमारा शुगर बढ़ जाता है और अंदर जाकर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ होता क्यों है, क्या कारण है डायबिटीज़ होने का। डायबिटीज़ बढ़ने का मुख्य कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ सिर्फ मोटे व्यक्ति को ही नहीं होती, एक दुबले पतले व्यक्ति को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं हम खाद्य पदार्थों के बारे में, जो कि हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगी। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल और घरेलू उपाय हमारे घर में ही मौजूद होता है, जो कि आपके फ्रिज के अंदर ही है।
फ्रिज के अंदर जो सब्जियां होती हैं उनमें ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का उपचार होता है। ज़रूरत है आपको उन्हें सही मात्रा में खाने की। डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हर रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। यदि आपका ऑफिस पास में ही है और ज़्यादा दूर नहीं है तो आपको अपने गाड़ी के बजाय पैदल ही अपने ऑफिस तक जाना चाहिए, ताकि आपका वेट कम हो सके और शुगर कंट्रोल में आ सके। कुछ इस तरह से वॉक करते हुए अपने ऑफिस के लिए जाएं। व्यायाम ही नहीं, डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए योगा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अनेक तरह के योगा करने चाहिए, जिनके अंदर और अनुलोम विलोम भी करें, जिससे शुगर कंट्रोल में रहे। और हर रोज़ 15 मिनट कपालभाति भी करें। इसके अंदर मंडूकासन, योग मुद्रा आसन फ़ायदेमंद है। ये तो हो गई योगा और व्यायाम की बातें हैं। अब बात आती है कि ऐसा हम क्या खाएं या पिएं जिससे नेचुरल तरीके से हमारा शुगर कंट्रोल में रहे और हम शुगर फ्री हो सकें। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको हर रोज़ खीरा, करेला और टमाटर का जूस लेना होगा, जिसमें एक खीरा, एक टमाटर और एक करेला, इन तीनों को मिक्स करके रोज़ जूस बनाएं और उसको सुबह खाली पेट पी लें। इस जूस में आंवला और गिलोय को भी ऐड करके ले सकते हैं। अच्छे डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए आप रात को सूखी मेथी पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उस पानी को पी लें। और वो सूखी मेथी जब फूल जाए रात भर पानी में भीगने के बाद, उसको चबा चबा के खा लें। वो भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक प्राकृतिक तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगता है। तो आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अब बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे शुगर कंट्रोल हो जाए। आपको अपने खाने में आधी प्लेट सब्जियां खानी चाहिए। अपने खाने की प्लेट को आधा सब्जियों से भरना चाहिए। इन सब्जियों को आप उबाल कर खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं या नमक डालकर खा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सीजनेबल सब्जियां ही खाएं। इसके अलावा फलों में आप एप्पल ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं और अमरूद ले सकते हैं, जो कि शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। और सब्जियों को खाने के बाद अब बात आती है प्रोटीन की। तो आप अपनी प्लेट को चौथाई हिस्सा प्रोटीन से भर लें और अपने खाने में प्रोटीन से युक्त भोजन होना चाहिए। ये प्रोटीन आपको कई स्रोतों से मिल सकता है, जैसे राजमा, चना, छोले, दाल इत्यादि। और प्रोटीन के बाद आप अपनी थाली को 1/4 अनाज से भर सकते हैं, जिसके अंदर रोटी, दलिया, ओट्स, चावल आदि। और अनाज जितना हो सके कम ही खाएं। जो हो सके तो मल्टीग्रेन आटे का ही यूज़ करें, जिसमें गेहूं, चना मिक्स हों। इन सब नेचुरल और घरेलू उपायों को करने के बाद भी आपका अगर शुगर 200 या 300 आता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे शुगर को कंट्रोल किया जा सके मेडिसिनों के द्वारा। आशा है आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।